मैम आप इतनी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन हो, तो आप बताइए कि हम मुझ जैसी महिलाओं को मोदी केयर क्यों करना चाहिए। बहुत बढ़िया, मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मुझे लगता है कि एक औरत की पहचान नहीं है कोई। अगर वो पैदा होती है तो किसके नाम से जानी जाती है? अपने फादर के नाम से। शादी हो जाती है तो किसके नाम से जानी जाती है? अपने पति के नाम से। और बच्चे हो जाएं तो चिंटू, बबलू, पिंकी, ये पहचान हो जाती है। अगर हम स्कूल में भी एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ पर भी फादर के नाम के डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। और अगर शादी विवाहों के कार्ड होते हैं तो वहाँ पे ये तो लिखा जाता है मेरी चाचू की शादी में जरूर जरूर आना, लेकिन ये नहीं लिखा जाता कि लेडीज का कहीं कोई नाम नहीं होता है। वैसे हमारा भारत पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन कई भी घर देखे होंगे आपने, उस घर के आगे नेम प्लेट भी ना किसी पुरुष की होती है, कहीं पे औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। और जब एक लड़की की शादी होती है और शादी जब वो फेरे हो रहे होते हैं तो बहुत सारे अरमान होते हैं लड़की के मन में, और अपने मन में बहुत कुछ सोच रही होती है कि मैं अपने ससुराल में जाऊंगी, ऐसे रहूंगी, ये करूंगी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने परिवार के साथ। लेकिन जब वहां जाके इस दहलीज से दूसरी दहलीज कदम रखते हैं तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां खड़कते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वही लोग जो इतने अच्छे थे वो अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि होती है चीज़ें। लेकिन कई बार लड़ाइयों में हस्बैंड गुस्से में बोल देते हैं चल निकल तू मेरे घर से। और लड़की संस्कारी होती है, उनको पेरेंट्स से सिखाया जाता है कि वो घर अपना है, और बचपन से ही ये बात सिखाई जाती है लड़कियों की कि पराया धन है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, नहीं यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो ईगो हर्ट हो जाती है, या कई बार स्वाभिमान पे बहुत ठेस पहुंचती है, तो वो एक कदम उठाती है और वो अपने घर की ओर जाती है। और जब वो माँ के घर जाती है तो माँ क्या बोलती है कि बेटा तेरा घर वही है, तुझे जीना वही है, तुझे मरना वही है, अब तेरी अर्थी वहाँ से निकलेगी। समझा बुझा के उसको इस घर से उस घर भेज दिया जाता है। अब इस बीच में आप देखो कि माँ के घर जाए तो माँ का घर, पति के घर जाए तो पति का घर। क्या औरत का कोई घर है? कोई घर नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे सभी महिलाओं से है कि आपका कोई घर है? तो मोदी केयर किस लिए करना चाहिए? क्योंकि आज मोदी केयर के अंदर 1,40,00,000 रुपए की मालकिन बनी हुई है, और मेरे घर के आगे मेरे नाम की नेम प्लेट है। तो इसलिए हर एक लेडीज को मोदी केयर करना चाहिए। क्योंकि आज मैं अपने इन लॉज के घर जाती हूँ तो मेरे ससुर कहते हैं कि मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई है। मेरी सासू माँ बहुत प्राउड फील करती हैं। और अगर माता अपने मदर के घर जाती हूँ तो मेरी माँ छाती ठोक के कहती हैं कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे पापा तो हर जगह गुणगान करते हैं कि बेटी हो तो राधा पुंडीर जैसी हो। और अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ तो मेरे हस्बैंड कई बार बोलते हैं कि राधा मैं बहुत लकी हूँ, तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। और मेरे बच्चे मुझे गले लगाकर बोलते हैं मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हूँ। तो ये सब पाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। अपने सपनों की चिंगारी को कभी बुझने मत दो। आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो काम औरत कर सकती है ना, वो कोई नहीं कर सकता, मेरा मानना यह है। क्योंकि 16 हड्डियां टूटने के बराबर का वो पेन होता है, जहाँ पे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि एक आदमी की डेथ हो जाती है। उस पेन को झेलकर जब वो बेबी हाथ में आता है तो वो ड्रीम कौन पूरा कर सकता है? एक औरत पूरा कर सकती है। मल्टीपल काम, एक औरत साइकिल भी चला सकती है तो एक औरत जहाज भी चला सकती है। घर की रोटी से लेके बच्चों को संभालने के साथ साथ वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी को भी संभाल सकती है। तो एक औरत के अंदर एक शक्ति है, वो नारी शक्ति, उसको जगाओ और अपने सपनों को आगे बढ़ाओ। आप सब कुछ कर सकते हो जो सोच सकते हो।